संजीव झा, एक चीज बताइए, 2 राज्यों में 1.5 राज्य हैं, दिल्ली तो पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, पर 2 कह देते हैं सहूलियत के लिए, और दोनों ही राज्यों में बवाल। पहले जहांगीरपुरी में बवाल होता है, अब पटियाला में बवाल होता है। दिल्ली का तो कह दिया जी, दिल्ली पुलिस हमारे मातहत काम नहीं करती। पंजाब पुलिस तो आप ही के अंडर है, आप ही की सरकार है। 3 दिन से ये जानकारी थी, आरपी सिंह ये दावा कर रहे हैं। बिल्कुल संदीप भाई, आपने ठीक कहा। और मैं अभी आरपी सिंह जी को सुन रहा था, बहुत मासूमियत से कह रहे थे कि दंगा कराने वाले लोग अगर इस तरह दंगा कराएंगे तो देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया जैसा बन जाएगा। बड़े अच्छे से इन्होंने जिक्र किया 2020 में जो नॉर्थ ईस्ट में दंगे, उसका भी जिक्र किया। पूरे देश ने यह देखा कि 2020 में जो नॉर्थ ईस्ट में दंगे हुए, उस दंगे के इंस्टिगेटर कौन था। कपिल मिश्रा पुलिस डीसीपी के सामने दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा था और बीजेपी के लोगों ने विधानसभा के चुनाव लड़ाया और चुनाव लड़ाने की कोशिश की। उसको रिवार्ड किया गया। अब अगर जहांगीरपुरी की ही बात करें, एक बात बताइए, आप भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, और हम सब भी कुछ शोभा यात्रा निकालते रहे हैं। हमने तो कभी शोभा यात्रा में तलवार और बंदूकें नहीं देखी। हमने तो शोभा यात्रा में झाल, मृदंग, शंख लेकर निकलते थे। तो आखिर वो कौन लोग हैं जो तलवार लेकर निकलते हैं? और ऐसा क्यों होता है कि जहां कहीं भी दंगे होते हैं वहां बीजेपी या बीजेपी के समर्थक आपको निकलता है? अब ने पटियाला में ये तलवार लेकर कैसे पटियाला, मैं उसी पे आ रहा हूं। अब पटियाला में दंगा हुआ, अब सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, कई न्यूज चैनल ने भी चलाया है कि उस दंगे में 2 लोग दिख रहे हैं। एक बीजेपी के जो जिला के अध्यक्ष हैं वो दिख रहे हैं, एक और बीजेपी के नेता उस दंगे में दिख रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि देश में जहां जहां दंगा हो रहा है वहां बीजेपी के लोग क्या कर रही थी होते हैं? तो मैं आता हूं, उस पर भी आता हूं, सरकार क्या कर रही है मैं उस पर भी आता हूं। लेकिन ये बहुत एक अहम सवाल है कि आज देश में एक सेट पैटर्न है और देश में दंगे हो रहे हैं। और मैं लगातार 7 दिन से बीजेपी अलग अलग टीवी चैनल पे जाता हूं, और जब बीजेपी प्रवक्ता से बात होती है तो अपने देश की बात नहीं करते। वो कहते हैं स्विट्जरलैंड में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, फलाने जगह न्यूजीलैंड में क्या हो रहा है, फिनलैंड में क्या हो रहा है। अपने देश की चिंता करो आप। अब आप अपनी तुलना पाकिस्तान राज्यों की चिंता कर लो। दिल्ली पंजाब का अभी भी मेरा आप जवाब नहीं दे रहे। पंजाब में जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की नाकामी है कि नहीं है? मैं आ रहा हूं। ये दंगा 3 दिन पहले जानकारी आरपी सिंह जी को रही होगी। आरपी सिंह जी को पंजाब पुलिस से शेयर करना चाहिए था। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि कोई भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा, और दंगा करना पाकिस्तान, अगर इस तरह के दंगा कहीं जो कोई पंजाब में करेगा उसको इस तरह की सजा मिलेगी। अभी भगवंत मान जी ने मीटिंग बुलाई है और जो लोग शामिल उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मेरा अहम सवाल ये है, मीटिंग तो हर जगह बुलाई जा रही है, हर जगह यही कहा जा रहा है, बख्शा नहीं जाएगा। मैं बस एक ही अपील करना चाह रहा हूं कि ये जो दुकान चलता है, इस दुकान से फायदा क्या होता है? पिछले 9 दिन से जहांगीरपुरी दंगेबाज से डिबेट हो रही है। एक तरफ मुस्लिम धर्म के ठेकेदार, एक तरफ भाजपा जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बन गए हैं। और फिर जितने बुनियादी सवाल हैं, रोजगार के सवाल गायब हो गए, महंगाई के सवाल गायब हो गए, आज बिजली नहीं मिल रही है वो सवाल गायब हो गए। तो इनके तो बल्ले बल्ले है ना। ये तो चाहेंगे इस तरह से देश इसी तरह के मुद्दों पे जूझते रहे ताकि हमसे कोई अहम सवाल न कर पाए। ये सरकार विफल क्यों है? तो दंगा से फायदा राज्य सरकारें तो शामिल है। कानून व्यवस्था राज्यों का मसला है, स्टेट सब्जेक्ट है। संदीप भाई मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पंजाब पटियाला में जो लोग भी दंगे में शामिल हैं, जो अमन शांति के खिलाफ कर रहे हैं, जो पंजाब के खिलाफ कर रहे हैं, उनको कतई बख्शा नहीं जाएगा और आगे से दंगा में शामिल होने की हिम्मत नहीं करेंगे। ऐसी सजा इनको मिलेगी। लेकिन साथ साथ में एक और बात कहना चाहता हूं कि आज देश में एक तय करना पड़ेगा कि हम बीजेपी जो कह रहा है हम अफगानिस्तान, सीरिया, पाकिस्तान की तरफ बनना चाहते हैं या हमें फ्रांस या यूरोप से कंपटीशन करना है। और वो तभी होगा जब हम शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, विज्ञान की बात करेंगे। तो मैं सबसे अपील भी करता हूं कि ये जो अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, इन दुकानदारी से अलग होकर के हम अब इस देश के जो बुनियादी सवाल हैं उस पर खड़े हों। इस देश की शिक्षा ठीक है, मैं बात समझ